हेलो, नमस्कार दोस्तों, मॉम्स लाइफ में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि अंश के जागने के बाद मैं कैसे अपने काम मैनेज करती हूँ। देखिए, उठने से जो अंश उठता है उससे पहले के काम तो बड़े ईज़िली और आराम से हो जाते हैं, क्योंकि उस वक़्त तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती, वो आराम से सो रहा होता है और मैं अपना किचन क्लीनिंग और किचन का खाना-वाना बनाने का, किचन का सारा काम फिनिश कर लेती हूँ। क्योंकि मुझे होता है कि बच्चे को लेके किचन में जाना थोड़ा सेफ भी नहीं लगता है, तो इसलिए मैं किचन के काम पहले फिनिश कर लेती हूँ और अपना नहाने-वहाने का काम उसके बाद मेरा सिर्फ़ अंश के जगने के बाद रह जाता है मेरा झाड़ू, पोछा, डस्टिंग, कपड़े और बर्तनों का काम। तो अभी मैं लग चुकी हूँ अपने रूम की क्लीनिंग में है, डस्टिंग और झाड़ू सब एक साथ ही करने वाली हूँ। देखिए, पड़ोस के बच्चों की आज छुट्टी है तो वो अंश को लेने के लिए आ गए हैं, थोड़ी बहुत देर के लिए खिलाने के लिए गली में ले जाते हैं बाहर। थोड़ा अंश का भी मन लग जाता है और मुझे भी थोड़ा-सा रेस्ट मिल जाता है। देखिए, जब क्या होता है कि अगर आप बच्चे के साथ अपने काम कर रहे होते हैं तो आपका आधा ध्यान तो काम पर होता है और आधा बच्चे पर होता है, क्योंकि वॉकर में भी आप एकदम से फ्रीली अपने बच्चे को नहीं छोड़ सकते, क्योंकि ये होता है कि कहीं गिर ना जाए, उसको चोट ना लग जाए, तो बार-बार में उसे देखना पड़ता है। लेकिन अगर वो मुझे 5 या 10 मिनट के लिए भी गली के बच्चे अगर उसे ले जाते हैं, तो मुझे उस टाइम पे लगता है कि जितनी जल्दी हो सके फटाफट में मैं 5-10 मिनट में जितना जो-जो काम कर सकती हूँ फटाफट कर लूँ। देखिए, आपको भी पता है कि बच्चों के साथ काम करने में थोड़ी दिक्कतें तो आती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम मैनेज नहीं कर सकते। अगर हम ट्राई करें, तो हम हर कुछ चीज़ मैनेज कर सकते हैं। तो मेरी डस्टिंग ख़त्म हो चुकी है और मैंने झाड़ू लगाना स्टार्ट कर दिया है। सुबह-सुबह देखिए काम तो ज़्यादा होते ही हैं और ऐसा नहीं है कि कोई भी काम हम ये नहीं सोच के छोड़ सकते कि हमारे पास बेबी है या छोटा बच्चा है तो हम ये काम नहीं कर सकते। और मेरी तो देखिए आदत भी ऐसी है कि मुझे ऐसे लगता है कि जब तक सारे काम ना हो जाएँ या साफ़-सफ़ाई और क्लीनिंग वग़ैरह ना हो जाए, तब तक मुझे लगता है कि जैसे घर का कोई काम हुआ ही नहीं है। तो इसलिए मेरी कोशिश होती है कि मैं रोज़ सारे काम करूँ। कभी हो ऐसा नहीं है कि कभी-कभार हो भी जाता है कि मुझे एक आध काम छोड़ना भी पड़ जाता है अंश की वज़ह से। जैसे अगर मैंने पोछा कल ही लगाया है और आज अंश ज़्यादा क्रैंकी हो रहा है या रुक नहीं रहा है, तो मैं एक आध कमरे का पोछा स्किप कर देती हूँ। क्योंकि इतना गंदा भी नहीं होता घर, क्योंकि सिर्फ़ मैं और अंश ही रहते हैं, तो अभी अंश चलता-वलता थोड़ा नहीं है, तो इतना गंदा नहीं होता। अभी वो सिर्फ़ वॉकर में ही रहता है, तो इतना गंदा नहीं होता, थोड़ा साफ़ ही पड़ा रहता है। तो मैं किसी दिन पोछा लगा देती हूँ, एक दिन नहीं लगाती, एक दिन लगा देती हूँ। अब देखिए, जब मैं झाड़ू लगा ही रही थी तभी अंश भी आ गया था बाहर से घूम के। अब वो मेरे आगे-पीछे ही रहता है। मुझे बार-बार बीच-बीच में उसे देखना पड़ता है और कभी रोकना पड़ता है। तो आधा ध्यान तो मेरा काम पे रहता है, आधा इसके ऊपर रहता है। तो पर मुझे अच्छा लग रहा है, मैं अपनी इस मदरहुड को एन्जॉय भी कर रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं इरिटेट हो रही हूँ या कुछ है। ठीक है, प्रॉब्लम सबकी लाइफ़ में आती हैं और सबकी लाइफ़ में चैलेंजेस आते हैं, लेकिन उन्हें एक फ़ेस करना ही सबसे ईज़ी तरीका है उनको सॉल्व करने की। अगर हम कोशिश करते रहेंगे कि यार हम तो कर ही नहीं सकते, हम तो करेंगे, हमसे होगा ही नहीं, तो प्रॉब्लम और बढ़ती ही चली जाए। तो मैं आ गई हूँ बर्तन साफ़ करने अंश को लेकर। यहाँ मैं उसे वॉकर में नहीं बिठाती हूँ, वॉकर में, क्योंकि मुझे डर रहता है, क्योंकि पीछे की साइड सीढ़ियाँ हैं तो उसके गिरने का डर ज़्यादा होता है मुझे। और कई बार ऐसा होता है कि ध्यान भी नहीं रहता, तो इसलिए मैं उसे यहाँ पे अपने पास ही चेयर पे बिठा लेती हूँ और 2-3 टॉयज़ दे देती हूँ, वो उसी में खेलता रहता है। और बीच-बीच में मैं उससे बातें भी करती रहती हूँ ताकि वो एंगेज रहे, क्योंकि अगर उसे लगता है कि मम्मा सिर्फ़ काम कर रही है और मुझसे बात नहीं कर रही, तो वो रोना स्टार्ट कर देता है। देखिए, बीच-बीच में मैं उसके पास जा रही हूँ क्योंकि वो अपने टॉयज़ को कुछ बार-बार गिरा के रोने स्टार्ट कर देता है। मुझे बीच-बीच में उसे उठा के देना पड़ता है। तो मेरा रोज़ का बर्तन साफ़ करने का यही रूटीन है। आधी तो मेरी एक्सरसाइज़ बर्तन साफ़ करने में ही हो जाती है, कभी उसके पास, कभी बर्तनों के पास, कभी उसके पास। तो ये मेरा रोज़ का ही है।
देखिए वो बाहर गेट बिल्कुल गेट के सामने चाची जी खड़ी हुई हैं, वो उनकी तरफ देखकर उनसे हाय हेलो कर रहा है और उनको देख के वो बाहर जाने के लिए भी रो रहा है। वो बाहर जाने के लिए बहुत रोता है। उसको बस ये रहता है कि कोई उसे आ जाए, ले जाए और बाहर घुमा लाए। तो अब चाची जी आ गई हैं, वो उसे ले गई हैं अपने साथ। मेरे बर्तन साफ़ हो चुके हैं, मैंने फटाफट सारे बर्तन साफ़ कर लिए हैं, तब तक अंश चाची जी के घर गया हुआ है। देखो गाँव में रहने का यही फ़ायदा होता है कि गाँव के लोग जो हैं आप उन पे ट्रस्ट कर सकते हैं और वो तो दोस्तों आप सभी ने देख ही लिया होगा कि मैं अंश के साथ साथ कैसे घर के काम करती हूँ, कैसे झाड़ू लगाती हूँ, बर्तन साफ़ करती हूँ। अभी सिर्फ मेरा पोछे लगाने का काम रह गया है। अंश बहुत रो रहा था तो मैंने उसे फ़ीड करा के सुला दिया है। तो अभी अंश सो रहा है, मैं आप सभी को दिखाती हूँ। तो अंश जब तक उठेगा तब तक मैं अपना पोछे वगैरह का काम कर लूँगी। कपड़े मैं 2 दिन में एक ही बार मशीन लगाती हूँ, तो मैंने कल धो दिए थे, तो आज कपड़े धोने के लिए मेरे पास है नहीं। तो अब बात करते हैं टिप्स की। तो इस आज जो मैं आपको टिप्स देने वाली हूँ वो है कि हम अगर हेल्पिंग हैंड का हमारे पास कोई भी हेल्पिंग हैंड नहीं है तो हम हेल्पिंग गैजेट्स की हेल्प ले सकते हैं। जैसे कि मैं जो यूज़ करती हूँ वो है वॉकर, स्ट्रोलर। तो जब आपका बच्चा 0 से 7-8 मंथ तक का होता है तो आप स्ट्रोलर का यूज़ कर सकते हैं। उससे क्या होता है कि उसमें आप अपने बेबी को ईज़िली लिटा सकते हैं, बिठा सकते हैं और जहाँ भी आप काम कर रहे हैं वहाँ पे अपने बेबी को रख सकते हैं। और उसके बाद जो है मैं वॉकर 7 से 8 मंथ के बाद जब अंश थोड़ा चलने लगा था तो मैं उसको वॉकर में बिठा देती हूँ और अपने आसपास ही रखती हूँ। देखिए आप मेरे पीछे देख भी रहे होंगे वॉकर को, ये अंश का वॉकर है। तो इसी में मैं अंश को छोड़ देती हूँ और अंश को अपने आसपास रखती हूँ और काम कर लेती हूँ। तो यहीं करते हैं वीडियो का एंड। आई होप सभी ने एंजॉय किया हो। तो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।